नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। आपको बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संसद के संगठक हैं, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से भारतीय संसद के अंग कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य संसद सत्र के कितने दिनों से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण उसकी सदस्यता खो देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। आपको बताना है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। आपको बताना है कि भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा वर्ष ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 1985 में दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। किसके तहत किया गया था? 52वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। आपको बताना है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और वहीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? यानी कि आपको बताना है यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है, यानी कि यह निर्णय लेने का अधिकार है कोई धन विधेयक है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप की सरकार में आपको बताना है कि संसदीय स्वरूप की सरकार में इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये ध्यान आपको रखना है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? आपको बताना है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शून्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 249 अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आपको बताना है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 76 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के नियमनकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जैविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? आपको बताना है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, यानी कि कौन बुलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, यानी कि बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है और एक व्यक्ति और एक मत? यानी कि किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।